चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 12th क्लास का हिंदी चैप्टर पहला बातचीत, जो कि एक निबंध है और इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भी चाहता हूं कि थोड़ी सी बातचीत आपसे कर लिया जाए। उसके बाद चलते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तरफ। तो किस आधार पर बातचीत किया जाए, बातचीत के बीच की सार्थकता क्या होनी चाहिए। अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, उनके व्यक्तित्व का कोई मूल ही नहीं रह पाता। तो इसलिए यह जो वाक शक्ति है, यह बोलने की जो क्षमता है, ये एक वरदान है। हम लोगों ने इस निबंध में पढ़ा है, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं इस वाक शक्ति का जो है सो दुरुपयोग करते हुए, कि जो बोलने की क्षमता है उस क्षमता का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के स्वरूप देखा जाए कि दो बूढ़ों की अगर बातचीत को देखा जाए तो अक्सर देखा जाता है कि उनको जमाने भर की शिकायत रहती है। वे नव पीढ़ी को इतना है दृष्टि से देखते रहते हैं कि मानो जो कि क्या जुल्म कर दिया हो। वो अक्सर कहते नजर आएंगे कि हमारा जमाना बहुत अच्छा था, अभी का जमाना क्या है, अभी का जमाना चोर उचक्का डाकू बेईमान शैतान भ्रष्ट का जमाना है, हम लोग बहुत अच्छे इंसान थे। वो बाबा आदम की जमाने की बात करना शुरू कर देंगे और इतना लंबा चौड़ा फेंकेंगे, इतना लंबा चौड़ा फेंकेंगे कि 1000 बात में मात्र 2 ही बात उनकी सत्य होती है, बाकी सब झूठी। मानो इतना फेंकना, बोलेंगे कि हम लोग तो हाथी को कान पकड़ के उठा के पटक देते थे, लो भूत का टंगड़ी पकड़ के घुमाते रहते थे, बाल्टी भर दूध पी जाते थे, 2 किलो चावल का भात खा जाते थे, 250-300 रसगुल्ला चाप देते थे, 300 पेज किताब को एक दिन में रट जाते थे। अभी क्या करेगा ये छौड़ा छपाटी सब, ये सब पढ़ता है, ये सब तो उदंड हो गया, संस्कारहीन बच्चा हो गया, ये सब भुस्सा है, गोबर है। इतना लंबा चौड़ा फेंकते हुए लोग अपने संस्कार की बात करते रहेंगे और नए जमाने की बुराई ही करते नजर आते हैं। अगर दो बुढ़ियों की बातचीत लिया जाए तो अक्सर देखते हैं कि वो अपने बहू बेटी से शुरू करती है और दूसरे के बहू बेटी तक पहुंचा देती है। कहेगी हमारी बहू वो कोनो काम करती है, भर दिन जो है सो नौकरानी की तरह हम खटते हैं, वो खाती है और भैंस की तरह सोती रहती है, मालकिन है वो कौन काम करेगी। और इतना ही नहीं, एक दूसरे में झगड़ा भी फंसा के चली आएगी, बोलेगी कि फलना का बहू का चक्कर कहीं किसी और के साथ है, लो अब वहीं पे लत्तम जुत्तम झोट्टम झोट्टी शुरू कर लेती है। तो इस तरह की बातचीत का कोई सार्थकता ही नहीं रहता है। दो पढ़े लिखों के बीच अगर बातचीत होती रहती है तो उनको लगते रहता है कि हम जो है सो हम ही हैं, हम ही 30 मार खान है, दुनिया में हमारे अलावा कोई है ही नहीं। और वह यहाँ की बात नहीं, वह रूस, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड से शुरू करेगा, आइंस्टीन, शेक्सपियर से आपको सेकंडों में मंगल ग्रह पे जाकर के छोड़ेगा। लीजिए, अब इस तरह की बातचीत का क्या सार्थकता। दो प्रेमियों के बीच की अगर बातचीत करें तो बाबू सोना सोना बाबू से शुरू होता है और लास्ट में क्या होता है, अब मुझे जीने की चाहत न होती, बस वहां पे समाप्त। दो नशेड़ियों की अगर बीच की बातचीत करें तो क्या बातचीत करें, वह अपने बातचीत के चिलम में ऐसे चीन और पाकिस्तान को डालेगा और ऐसा सोट्टा मारेगा कि एक तरफ से राख और दूसरे तरफ से धुआं निकालेगा। इस तरह की बातचीत। लड़कों की बातचीत की अगर बात करें तो अगर वह खिलाड़ी है तो अपनी अपनी बड़ाई करेगा, अगर वह स्कूल के छात्र हैं तो या तो अपने गुरु की बुराई करेगा या नहीं तो भराई करेगा। कहेगा ओह पहले पढ़ाता था बढ़िया, अब पढ़ाता है 4 बजे का टाइम देता है, 4:30 बजे आता है, पहले के जैसे अब नहीं पढ़ाता उड़ाता है, अब लो। तो इस तरह की जो बातचीत है, इस बातचीत में कहीं भी सार्थकता नजर नहीं आती है। इसीलिए इसीलिए बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। कि कितना भी सूट बूट आप क्यों ना लगा लें, लेकिन जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे तब तक आपकी व्यक्तित्व का पहचान नहीं होगा। तो बोलने के बाद ही पता चल पाता है कि यह आदमी किस कैटेगरी का है।
एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच में होता है। 2 से 3 जैसे ही हुआ, जहां मिले 4 यार वहां रात हो गुलजार वाली बात हो जाती है। तो असल बातचीत जो है वह सिर्फ 2 के बीच ही होता है। अब इसके अतिरिक्त जो बचा, अब लड़कियों और महिलाओं के विषय में तो मैं कुछ बोलता ही नहीं, ये आप ही छोड़ता हूं, आप ही सोच लें कि क्या होगा। अगर 2 महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कहे जितना बातचीत करना है आप कर लो, 365 दिन आपको दिए, अगर 365 दिन के बाद उन दोनों को बाहर निकाला जाए तो जाते जाते एक दूसरे से यही बोलते हुए जाएगी कि बाकी जो बातचीत रह गई है वह फोन पर कर लेंगे। लीजिए, तो इस तरह के बातचीत में कोई सार्थकता नहीं है। यूं कह सकते हैं कि बातचीत सभी समस्याओं का जड़ है, बातचीत सभी समस्याओं का जड़ है, तो बातचीत ही सभी समस्याओं का समाधान भी है। इसीलिए मनमुटाव कितना भी हो आपसी संबंध में, बातचीत जारी रखना चाहिए ताकि संबंध सब एक दूसरे का अच्छा रहे। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? और ऑप्शंस देखें, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बालकृष्ण जो है वे आधुनिक काल के रचनाकार हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर युग के विषय में पूछा जाता कि किस युग के वे रचनाकार हैं, तो वे भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ये आगे चल करके आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी ये जो संवाद की कला है, यह जो भाषा शैली है, यह कहां के लोगों में प्रचलित है, एक दूसरे के बीच संवाद की शैली। और ऑप्शंस देखें, अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के। तो इस निबंध में हम लोगों ने पढ़ा है कि यूरोप के लोगों में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वह सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? और ऑप्शंस देखें, श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, स्मरण शक्ति, याद रखने की शक्ति। किसके न होने से यह जो सृष्टि है वह गूंगी नजर आती? तो वाक शक्ति, अगर बोल नहीं पाते हम लोग तो यह क्या होता? यह गूंगी प्रतीत होती, यह सृष्टि ऐ बे टै करते रहते, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत करने से कभी कभी मन जो है ना वो क्रोधित भी हो जाता है कि कोई इस तरह से बात बोलेगा कि तुरंत पारा चढ़ा देगा, लेकिन बातचीत करने से जो है मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसीलिए आपस में संबंध कितना भी खराब चल रहा हो, अगर उसको सुधारना चाहते हैं तो बातचीत जारी रखें, एक दूसरे से बातचीत करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार। तो इस निबंध में हम लोगों ने पढ़ा है कि एडिसन ने कहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 के बीच हो सकती है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, यह किसका मत है? लगभग दोनों क्वेश्चन एक ही है। एडिसन, बुएन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर, किसका कथन है यह? तो एडिसन का कथन है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? कि जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसलिए मुंह खोलो और बोलो। और कैसे बोलो? अच्छी तरह से। तो यह कथन किसका है? यह बेन जॉनसन का है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? और ऑप्शंस देखें, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। तो रॉबिन्सन क्रूसो को जो है वह 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। वह 16 वर्ष जंगल में ही गुजारा, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली के बीच, जानवरों के बीच, और आवाज भी मनुष्य का नहीं सुना था। पहली आवाज उसने फ्राइडे के मुख से निकला सुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? और ऑप्शंस के आधार पर आपको उत्तर देना है कि सभी ऑप्शंस को देखें और बताएं कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। अब जैसे मैला आंचल है, तो मैला आंचल जो है वह फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। गोदान प्रेमचंद का लिखा हुआ है। अंतराल मोहन राकेश का लिखा हुआ है। 100 अजान एक सुजान जो है यह बालकृष्ण ने लिखा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? अब इसमें 3 ऐसी रचनाएं हैं जो बालकृष्ण ने लिखा है, लेकिन एक ऐसी रचना है जो नहीं लिखा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम, मेघनाद वध। तो पद्मावती बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं, वेणी संहार भी बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखे हैं, मेघनाद वध ये भी उन्होंने ही लिखा है, मेघदूतम जो है यह कालिदास ने लिखा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि मेघदूतम जो है बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? और ऑप्शंस देखें, 1877, 1888, 1890, 1894। तो बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है 1877 में निकालना प्रारंभ किए थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश है, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, या वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसी बातचीत के क्रम में आप एक बात और माने, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, क्योंकि इतना बातचीत किए तो इसका भी असर तो कुछ आप पर होना चाहिए। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखने वाला जो साहित्यकार है वह है रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषा शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वह भाषा शैली बतलाना चाहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। इतना देर से भट्ट भट्ट ही करते चले आ रहे हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूस 16 वर्ष तक जंगल में रहा, कुत्ता बिल्ली जानवर के बीच, और वह आदमी की आवाज को नहीं सुना था। तो पहली आवाज जो है वह किसके मुख से उन्होंने सुना? और ऑप्शंस आपके सामने है, फ्राइडे के मुख से, या संडे के मुख से, एडिशन के मुख से, या स्टील के मुख से? तो वह फ्राइडे के मुख से सुना था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसको क्या हो गया? लगता है ये भी कहीं बातचीत करने के लिए निकल नहीं तो गया। हेलो, अरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है, या निबंध है? तो यह एक निबंध है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने,
बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। अब जैसे प्रताप, अगर प्रताप की अगर बात करते हैं तो यह गणेश शंकर विद्यार्थी का निकाला हुआ एक पत्रिका है जो कानपुर से निकलता था। एक समाचार, हेलो, यह एक समाचार पत्र है। बी में ऑप्शन है कर्मवीर। कर्मवीर जो है यह जबलपुर का एक पत्रिका था और इसके संपादक थे माखन लाल चतुर्वेदी। उसके बाद है हिंदी प्रदीप, तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने ही 1877 में जो है सो यह मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है, बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो किसी और के होंगे। अब जैसे ऑप्शंस हैं रेल का विकट, कछुआ धर्म, तो कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी का है, जो उसने कहा था, लिखा है। रेणुका जो है वह दिनकर के लिखा हुआ है। प्राची विद्या यह चंद्रधर शर्मा का ही लिखा हुआ है। तो रेल का जो विकट है वह बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नहीं है इसका मतलब 3 होगा जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं, एक ऐसा है जो नहीं है और वो आपको बताना है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। परीक्षा गुरु ये नहीं है बालकृष्ण भट्ट की रचना, ये है श्री निवास दास की रचना, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? और ऑप्शंस देखें, 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ है वह 23 जून 1844 को, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वता पूर्वक बात करना, तर्क पूर्ण बात करना, धीर से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो मनुष्य की बातचीत करने का जो सबसे उत्तम तरीका इस अध्याय में बताया गया है वह बताया गया है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के? इससे पहले थे किस काल के? तो काल जब बताए तो आधुनिक काल। अब युग में आइए, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तो इनमें से कोई नहीं। तो वे जो थे बालकृष्ण भट्ट वे भारतेंदु युग के निबंधकार थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए इसी बातचीत के क्रम में मैंने आपसे बहुत ही बातचीत किया है आज। अब इस बातचीत में कितनी सार्थकता है ये जरूर आप बातचीत करके कमेंट में बताएं, और इसी बातचीत के साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। इसी बातचीत के साथ स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखें। अब हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।